नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ज्ञान सरयू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो सेशन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड द्वितीय वर्षीय नॉलेज एंड करिकुलम BD 201 ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के लिए है। आज मैं आप सबके समक्ष जितनी भी थ्योरी में जो भी परिभाषाएं हैं उसको मैं लेकर आया हूँ। ये सारी जो परिभाषाएं हैं आपकी गत वर्षों में आ चुकी हैं और आगे भी इसके आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए लॉक, ऑप्शन नंबर बी सुकरात, ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी कॉल स्वेबी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी कार्ल स्वेबी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटो ने ज्ञान प्राप्ति के साधनों के आधार पर ज्ञान के बताए हैं। 3 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार या 4 प्रकार। तो प्रश्न संख्या 2 का जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग है, यह कथन है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है लॉक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, ज्ञान वो सत्य विश्वास है जिससे किसी प्रभावी क्रिया के लिए क्षमता में वृद्धि होती है, कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए है कांट ने, ऑप्शन नंबर बी है नोनाटी व तेकेउची ने, ऑप्शन नंबर सी है विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर डी है प्रणवावस्था। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी नोनाटी व तेकेउची ने। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5, दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के लिए एजेंसी का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए निरौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए निरौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 6, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए रूसो का, ऑप्शन नंबर बी सुकरात का, ऑप्शन नंबर सी लॉक का, ऑप्शन नंबर डी आंद्रे बुद्रो का। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुकरात का। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 7, शिक्षा के प्रकार के अंतर्गत शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए औपचारिक, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक, ऑप्शन नंबर सी निरौपचारिक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो प्रश्न संख्या 7 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, समाज में रहते हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते समय भी ज्ञान का सृजन होता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी का, ऑप्शन नंबर बी प्लूटो का, ऑप्शन नंबर सी रूसो का, ऑप्शन नंबर डी सुकरात का। तो प्रश्न संख्या 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी का। तो प्रश्न संख्या 9 का, शंकराचार्य ने ज्ञान का वर्गीकरण कितने रूपों में किया है। तो प्रश्न संख्या 9 का है हमारा ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3 या ऑप्शन नंबर डी 2। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2। प्रश्न संख्या 10, प्रागुणभाविक ज्ञान को स्वाभाविक सहज ज्ञान किसने कहा है।
ऑप्शन नंबर ए कांट ने, ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य ने, ऑप्शन नंबर डी मैकडूगल ने, ऑप्शन नंबर डी प्लूटो ने। तो प्रश्न संख्या 10 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैकडूगल ने। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए रूसो का, ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य का, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन नंबर डी प्लूटो का। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12, ज्ञान सभ्यता संरक्षित सूचना का समग्र योग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए लॉक का, ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य का, ऑप्शन नंबर सी जे.एच. शेरा का, ऑप्शन नंबर डी एस.आर. रंगनाथन का। तो प्रश्न संख्या 12 का जो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी एस.आर. रंगनाथन का। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 13, तर्क कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का है हमारा ऑप्शन नंबर सी दोनों, मानसिक और बौद्धिक दोनों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 14, अनुभवों का सामान्यीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी विश्लेषण विधि के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी संश्लेषण विधि के अंतर्गत। तो प्रश्न संख्या 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, किस ज्ञान को हम अपने अनुभवों के माध्यम से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पराज्ञान, ऑप्शन नंबर बी अपराज्ञान, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दोनों, पराज्ञान और अपराज्ञान। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16, आगमनात्मक तर्क विशेष रूप से निगमनात्मक तर्क के हैं। ऑप्शन नंबर ए सापेक्ष, ऑप्शन नंबर बी विपरीत, ऑप्शन नंबर सी अनुलोम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का है हमारा ऑप्शन नंबर बी विपरीत। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रवण, ऑप्शन नंबर बी मनन, ऑप्शन नंबर सी निध्यासन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ज्ञान प्राप्त करने की जो विधियां हैं हमारी वो श्रवण भी है, मनन भी है और निध्यासन भी है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुकरात, ऑप्शन नंबर बी फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर सी रूसो, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। तो प्रश्न संख्या 18 का जो है आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूसो। रूसो को प्रकृति को बालक ने सबसे बड़ी शिक्षिका मानता है। प्रश्न संख्या 19, सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए निगमन विधि में, ऑप्शन नंबर बी आगमन विधि में, ऑप्शन नंबर सी विश्लेषण विधि में, ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण विधि में। तो प्रश्न संख्या 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए निगमन विधि में। निगमन विधि में हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए निगमन विधि में, ऑप्शन नंबर बी आगमन विधि में, ऑप्शन नंबर सी संश्लेषण विधि में, ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण विधि में। तो प्रश्न संख्या 20 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगमन विधि में।
आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म सूत्र की ओर का पालन किया जाता है। आज के लिए इतने ही मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं आपके प्रश्नों की श्रृंखला और लेकर आऊँगा, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। धन्यवाद।